Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी एंड बी पॉजिटिव। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, और साथ ही आपने अपने ईश्वर को याद करना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा हमारे जो व्यूवर्स हैं, जिनके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, पॉलिटिक्स, ब्रेकथ्रू, स्कीज़ोफ्रेनिया, इंटेंसिटी, टोटलिटी, टर्निंग इन, inner voice and new vision। बॉटम ऑफ द डेक से है कंप्लीशन। ओके, इन्हें हम क्लियर करेंगे। एक एक कार्ड को क्लियर करके मैं आपको बताऊंगी। चलिए, यूनिवर्स पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके जो पर्सन हैं थोड़े ऐसे रहे हैं, जो कि एक होते हैं ना इंसान फेक प्रॉमिसेस करने वाला, एंड मैनिपुलेटिव। ओके, एंड दूसरा यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है कि हर चीज़ में वो खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, हर चीज़ में वो खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो है हर चीज़ बहुत अच्छा सोचता हूँ, या हर जो भी फैसले हैं या जिस चीज़ों को जिस नज़र से समझना है वो मेरा बेटर तरीका है। मतलब हर किसी को ये लगता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ। बट हाँ, ये ठीक है कि सबको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं समझदार हूँ, लेकिन ये लगना कि सिर्फ मैं ही समझदार हूँ, बाकी सब मेरे सामने बेवकूफ़ है, ये ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सो यू नो, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में यही फ़र्क है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान बोलेगा कि यस मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन ईगो वाला इंसान बोलेगा सिर्फ मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, बाकी सब मेरे आगे बेवकूफ़ है।
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ऐसे हैं जो कि मैनिपुलेटिव टाइप हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और अपनी बात को हमेशा रखना पसंद करते हैं। उनका यही है कि मेरी बात सुनी जाए, और मुझे ऐसा लगता है शायद अभी भी उनका कुछ ऐसा ही ईगो अड़ा हुआ है कि मेरी बात को माना जाए, मेरी बात को सुना जाए, मुझे जो है मेरी हर बात को इम्पोर्टेंस दी जाए। ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन झूठ भी बोलते हैं और प्रॉमिसेस भी इन्होंने काफ़ी सारे आपसे झूठे किए हैं, जो कि शायद वक्त के साथ आपके सामने आ रहे हैं कि पहले इन्होंने ये प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी ये जो करते हैं, इनका जो एक्शन है वो बिल्कुल अलग है, तो वो चीज़ भी दिखाई देती है। तो ऐसा है कि अपना काम बनवा लेते हैं, जो भी इनको करवाना होता है बहुत अच्छे से करवा लेते हैं। इनकी बातों पे भरोसा करना थोड़ा रिस्की होता है, बिकॉज़ ये इंसान कभी भी बदल जाता है एंड बातों को बहुत अच्छी तरीके से घुमा देता है, और घुमाने के बाद में सामने वाला बस शॉक्ड रह जाता है कि लाइक ऐसे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हाँ, ये मुझे दिखाई देता है कि दिमाग इनका बहुत तेज़ चलता है, हर चीज़ में दिमाग में बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पर्सन का ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता हूँ करके, ये इनकी एक सोच है सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पर है एक्वेरियस, एक्चुअली मैजिशियन एनर्जी है, तो साइन में सारे ही देख रही हूँ यहाँ पर। वाटर भी है, फायर भी है, एयर भी है और अर्थ भी है, क्योंकि मैजिशियन के पास सारे साइन होते हैं, तो ऑल साइन यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 1 दिखाई देता है जो कि जनवरी मंथ है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यूनिवर्स ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। वेट, यूनिवर्स ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, चीज़ों को मतलब कि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली एक कॉल मैसेज की एनर्जी होती है, जहाँ पर एक कॉल मैसेज रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक कॉल मैसेज वाली एनर्जी। बट यहाँ पर ब्रेक थ्रू की भी एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते है कि मुझे लग रहा है आपकी पर्सन चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जो भी चीज़ें हो रही है ना, उनको वो क्या कर रहे हैं कि जो जैसे कि सिचुएशन है, हम कई बार क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेते हैं ना, कि यार नहीं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोच के हम खुद को परेशान करेंगे, लाइक ऐसी वाली एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के साथ भी मतलब ऐसे हो रहा है कि हम कुछ सिचुएशंस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ट्रिगर कर रही होती हैं, या फिर वो हमारे दिमाग से निकल नहीं रही होती हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता भी नहीं नज़र आता। तो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचने से बचने के लिए वो थोड़ा चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको रोकती हैं, चाहे वो इनका ईगो हो, चाहे आप कुछ भी बोलो, बट यस, वो कुछ चीज़ें जो उनको रोकती हैं। तो वहाँ पर वो खुद को वहाँ पर खुद के लिए पीस क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हैं कि इतना ज़्यादा चीज़ें दिमाग में ना आए करके। बट ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, लाइक एक होते ना, मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से हमें जो है बचने के लिए या फिर उस चीज़ से निकलने के लिए हमें कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है। मैं इन 2 कार्ड्स की एनर्जी को ऐसे ले रही हूँ कि कोई सिचुएशन है जहाँ हम स्टक हैं और वहाँ से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आया पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है कि कॉल या मैसेज की एनर्जी। तो आपके पर्सन सोचते कि एक है कि मैं उसको कॉल मैसेज करूँ, बातें क्लियर करूँ, चीज़ें क्लियर करूँ।
बट वहाँ पर उनको कुछ चीज़ें रोकती हैं, जैसे उनका ईगो एंड ऑल दैट। सो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। तो फिर लेकिन दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, बार बार परेशान करे, तो क्या करूँ। सेकंड चीज़ जो हुई वो ये कि थोड़ा इग्नोर करते हैं चीज़ों को। मतलब मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पर्सन जो है चीज़ों को मतलब अभी बहुत ऐसे ले रहे हैं कि वो अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किसी और से बात कर ली, कभी किससे कर ली, कभी किससे कर ली, किसी के साथ बहुत रिश्ता नहीं बनाया, कोई सीरियस रिश्ता नहीं बनाया, बट जस्ट अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपसे रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा ना आए, आपसे रिलेटेड थॉट्स उनको ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर। पेज ऑफ वंस की एनर्जी अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बट वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और नंबर 11 नवंबर मंथ। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। स्किज़ोफ्रेनिया को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट। आपके पर्सन अभी तो मुझे दिखाई देता है कि बहुत कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है। एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के साथ ही, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पा रहे, क्लियर एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आई फील कि वो किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हायरोफेंट का आना, इट मीन्स वो किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। सो आई फील कि वो किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी हो सकता है वो जो है गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनको बिलीव है टैरो रीडिंग्स पे, तो फिर हो सकता है वो कोई टैरो रीडिंग भी ले रहे हो। मतलब उन सबका अपना एक बिलीव है, किसी को भाई अपनी कुंडली दिखाने में बिलीव है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव है, किसी को पामिस पर, किसी को न्यूमरोलॉजी में बिलीव है, तो किसी को टैरो रीडिंग्स में बिलीव है। तो सबका अपना अपना बिलीव है, सबका अपना एक्सपीरियंस है कि मतलब मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही है। सो आई फील कि ये भी ऐसे ही किसी पर्सन से शायद खुद के लिए गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनकी हालत ऐसी है कि ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है, इनकी कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, बिकॉज ये तो अपना डिसीज़न लेने के लिए रेडी हैं, बट जब ये डिसीज़न लें कोई भी, तो उसमें फैमिली एग्री नहीं करती, और वहाँ फिर ये बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि इनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये तो ले लें डिसीज़न, लेकिन ये अपनी फैमिली की वजह से भी बहुत अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़न का सामना करते हैं, और कोई भी फ़ैसला अपने लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक फ़ैसला ले नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, और यहाँ पर है टॉरस, वृषभ राशि, नंबर 5 मई मंथ। ओके, यूनिवर्स इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, देखो यहाँ पर एक रिग्रेट वाली एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी बताती है कि यहाँ पर है कि अपने आप से ज़्यादा किसी को होशियार नहीं समझते। यहाँ पर है कि ये खुद का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है कि गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं किसी से कि कोई मुझे गाइड कर दे। एंड यहाँ पर आगे रिग्रेट। सो मुझे दिखाई देता है आई थिंक इनको रिग्रेट है कुछ चीज़ों को लेकर के, मतलब इनको फील होता है कि मैंने गलत किया है, और वो रिग्रेट वाली एनर्जी ऑफ कोर्स है यहाँ पर। एंड आई थिंक ये रिग्रेट वाली एनर्जी इनके लिए डार्क एनर्जी है, इनके लिए नेगेटिव एनर्जी है। एंड आई फील इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ
बढ़ना चाहते हैं ये। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं ये भी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको रिग्रेट है, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते किसी के भी सामने, और मतलब झुकना नहीं चाहते, माफ़ी नहीं मांगना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपनी गलतियों को, क्योंकि इनका ईगो है। तो मुझे लग रहा है कि ये गाइडेंस ले रहे हैं कि कैसे फिर मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, कैसे मैं इस रिग्रेट से बाहर निकलूँ, इस डार्क एनर्जी से कैसे बाहर निकलूँ, क्योंकि अपना माइंड क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं ना, वो चीज़ें इनको परेशान कर रही है। और 5 ऑफ सोर्ड्स वही बताता है यहाँ पर कि ये परेशान हो रहे हैं। ऑफकोर्स ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ये इनको परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। सो ये कहीं ना कहीं खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कैसे पॉजिटिव रहूं या ऐसा क्या करूं कि मुझे ऐसा गिल्टी फील ना हो। आई थिंक इस चीज़ की गाइडेंस लेने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5 मई, 14 मई और 23 मई। ठीक है, टोटलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा तो दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना जब से आपसे दूर हुए हैं एक अकेलेपन से तो गुजर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जब से आपका साथ छूटा है, जब से ये आपसे दूर हुए तब से एक ऐसी एनर्जी में गए हैं जहाँ इनको कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है, और ना कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जिससे ये इमोशनली अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं या इमोशनली बात कर सकते हैं, इमोशनल एक बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई और पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है, या ऐसा कोई बॉन्ड इनकी लाइफ में नहीं है। तो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनली कनेक्ट है, और कहीं ना कहीं इमोशनली इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है आपसे। आप इनको अंडरस्टैंड भी करते हो, इमोशनली फुलफ़िल भी करते हो। अभी हाल फिलहाल आपके बिना ये अकेलेपन में है, लाइक उनको फील होती है आपकी कमी। ये फील करते हैं कि यस कुछ कमी है मेरी ज़िंदगी में, और वो आप ही की कमी है जो कि फील करते हैं, बिकॉज़ आप इनकी लाइफ का सपोर्ट थे, ये मुझे दिखाई देता है। ना फील ये आपसे जुड़ना भी वापस से चाहते हैं, और क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इमोशनली आप उन्हें बहुत अच्छा समझते हो, और आपसे ज़्यादा बेटर उनको कोई नहीं समझता इमोशनली, इसलिए भी वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। सो मुझे क्लियर दिखाई देता है कि इस वक्त आपके पर्सन आपकी कमी महसूस कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, और जैसे हमें पता चलता है कि भाई उस पर्सन की मतलब कमी महसूस हो रही है, साथ ही साथ हमें इम्पोर्टेंस भी पता चलती है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं हमें लाइफ में जो हमें इमोशनली समझें, और उन्हीं लोगों में से आप थे जो इनको इमोशनली समझते थे। तो ऑफकोर्स महसूस होगी आपकी कमी। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 5 555 एनर्जी है। अगर आपको एंजल नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं तो यहाँ पर जो 55 की एनर्जी बन के आई है वो मुझे ये बताती है, अगर आप चाहते हो 555 मुझे क्यों दिख रहा है बार बार, तो वो मैं बता देती हूँ क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर है। वो मुझे ये बताती है कि आपको ना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, आपको क्या करना चाहिए, जिनको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको ना अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा संभालना चाहिए, अपनी इमोशनल एनर्जीज़ को थोड़ा संभालना चाहिए। और हायरोफेंट एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपको अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी एनर्जीज़ को संभालने में, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में। तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, थोड़ा वक्त आपको अपने ईश्वर के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ आपने अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। और एक होपोनोपोनो वो होती है मेडिटेशन टेक्निक, आप उसको डेफिनेटली यूज़ करें। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे मन से नहीं निकल रही, आप उस प्रे के दौरान जो मेडिटेशन प्रे बोल सकते हो, टेक्निक बोल सकते हो, जो भी आप बोलो, बट उसके दौरान आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपना लव यूनिवर्स को, एंड आप उनसे सॉरी भी बोल सकते हो, एंड आप उनको ग्रैटिट्यूड भी दे सकते हो। एक ऐसी प्रे है जिसमें आप सब कुछ यूनिवर्स को कर सकते हो कि लाइक उनको सॉरी भी बोल सकते हो और उनको थैंक यू भी बोल सकते हो,
और उनको अपना प्यार भी भेज सकते हो। सो आई थिंक आपको वो करनी चाहिए और ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। टर्निंग इनकी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टर्निंग इनकी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टर्निंग इनकी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर पहले शुरू की 2 एनर्जीज ऐसी आई जहाँ चिल वाली एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ दिखाई देता है कि आपके पर्सन का ऐसा है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट बाकी एनर्जीज बता रहे हैं कि इन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है और इसीलिए ये एनर्जी आई कि ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए लोगों का यूज़ कर रहे हैं। ये कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, ताकि ज़्यादा कमी महसूस ना हो आपकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सेम एनर्जी की काफ़ी बर्डन फील करना एंड खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना, ये मुझे दिखाई देता है। बट एक अच्छी चीज़ मुझे ये दिखाई देती है कि इन्होंने बाहर की नेगेटिविटी को सुनना तो थोड़ा बंद कर दिया है। मतलब जो बाहर से नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उन पर अभी ये इतना ध्यान नहीं दे रहे। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश की वजह से ही शायद इतना कुछ रियलाइज़ भी कर रहे हैं। अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने ईगो को उन्होंने स्टॉप किया है, ठीक है। उन्होंने अपने दिमाग में जो ईगो आ रहे हैं उनको बंद किया आना, दूसरों की बातों को सुनना बंद किया, सिर्फ खुद के ऊपर मतलब अंदर से दिल से सोचना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं समझ में भी आया कि मेरी कहाँ और कितनी गलती रही, तो खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। यस, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कुछ चीज़ों के लिए, तो खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। तो या मुझे दिखाई देता है ये बर्डन में है और इनको मतलब चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, नंबर 10, अक्टूबर मंथ। इनर वॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। या इनर वॉइस, हाँ एक कार्ड आगे ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे ही था। मैंने कहा ना कि अपने अंदर की आवाज़, तो इनर वॉइस इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और क्लियरिटी इनको कौन दे रहे हैं? इंट्यूशन। तो ये जो रिग्रेट हो रहा है, ये जो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनकी इंट्यूशन की वजह से, क्योंकि इनकी इंट्यूशन ही इस चीज़ में इनको क्लियरिटी दे रही है कि भाई मानो तुम्हारी गलती है। दूसरों की सुनोगे, ईगो की सुनोगे, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग आपके हिसाब का ही बोलेंगे। उनको आपसे मतलब है तो वो आपके मतलब के अनुसार ही बोलेंगे, ताकि आपको कोई बात बुरी ना लग जाए। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कड़वा बोल के सच बोल देते हैं कि भाई यस, मतलब कि सच ना सबको कड़वा लगता है, तो बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई तू गलत है यहाँ पर, चाहे फिर तू मेरे से बात कर चाहे मत कर। लेकिन बहुत से लोग, यार मुझे क्या करना है, रिश्ता हमारा अच्छा होना चाहिए, वो अपना देख लेंगे, तो हमें हाँ तू ठीक है, वो ऐसा करते हैं। तो इनर वॉइस ऐसी है जो कि कभी भी गलत नहीं बोलेगी। आप गलत हो तो गलत बोलेगी, अगर आप सही हो तो सही बोलेगी। सो इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको अच्छा खासा ट्रिगर देती है, ठीक है। इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको अच्छा खासा ट्रिगर देती है। इंट्यूशन इनको समझाती है कि भाई तुम रॉन्ग हो तो रॉन्ग हो, और इनको अब अंदर से भी फील होने लगा। सबसे अच्छी रियलाइजेशन क्या है? सबसे अच्छी रियलाइजेशन ही यही है कि इंसान अंदर से फील करे कि मैं गलत हूँ। कि वो ऊपर से फील कर रहा है मैं गलत हूँ, ऊपर से माफ़ी मांग रहा है, वो गलत चीज़ है। वो अंदर से फील करे तो ज़्यादा बेटर है, और वही चीज़ दिखाई देती है कि इनकी इंट्यूशन इनको फील करवा रही है। ओके, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 जैन एंड 10 जैन, और दिखाई देता है 19 जैन, ठीक है, एंड 28 जैन, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। न्यू विजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। न्यू विजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शायद अब इस रिश्ते को एक नए वे में देख पा रहे हैं। मतलब पहले कभी इतना नहीं सोच रहे थे, बट सोच रहे हैं। मतलब उनको ना
मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर चीज़ों को, सारी ओवरऑल एनर्जी को सोच के समझ के आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यस आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, तो वो गुण हैं आपके अंदर। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की सोच आपके लिए बदल रही है, चीज़ों के प्रति सोच बदल रही है। वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ को समझ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड फॉर ऑफ वंस यही बताता है किसी के लिए ऐसी सोच आना कि यस ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक है, इसके अंदर वो गुण हैं। अभी देखो बात ये है कि इनके अंदर कितना है वो आप डिसाइड करो, बट वो अपनी तरफ से देख रहे हैं कि यस आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप एक बहुत बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकते हो। तो आपके लिए एक अच्छी सोच आते हुए दिखाई दे रही है, एक अलग नज़रिए से वो इस रिश्ते को और आपको देख रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस एनर्जी को देख के। बस इतनी सी है कि ये थोड़ा अपनी आपको भी थोड़ा चेंज कर ले कि ईगो छोड़ें और ख़ुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना समझ के दूसरे की बात की भी वैल्यू करें, उसको भी समझें, उसको भी अंडरस्टैंड करें। मतलब कई बार ना ऐसा सीन होता होगा कि आप उनको कुछ बोलना चाह रहे हो, उन्होंने गलत ले लिया और आप कहते हो नहीं नहीं तुम गलत ले रहे हो, मैं समझाती हूँ, तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे सब पता है, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये ईगो है कि वो समझने की कोशिश नहीं करते। उनको क्या लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे मत समझाओ, मैं समझ चुका जो मुझे समझना था, तुम मुझे मत समझाओ, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, मुझे समझ में आ गया। ये चीज़ जो होती है वो ईगो है, क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। भाई इंसान ने कुछ बोला, अगर वो बोल रहा है कि तुम जो समझ रहे हो गलत है तो एटलीस्ट सुनो ना एक बार। वो नहीं सुनते हैं, वो नहीं सुन रहे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ। अगर उस चीज़ में थोड़ा बदलाव आ जाए तो फिर ये रिश्ता अच्छा हो सकता है। तो वही है कि ये शायद चीज़ों को उस वे में थोड़ा कम लेते हैं। इनका वही है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ करके, वही प्रॉब्लम है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज लूँगी। लेट्स सी कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, चलिए। बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज, बाबा की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज। फ्री विल है सबसे पहले, नेक्स्ट मैसेज है बुक ऑफ लाइफ, 3 C's लर्निंग। ओके, सो सबसे पहले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं देखो आपके पास फ्री विल है, इट्स योर चॉइस कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ऑलराइट, फ्री विल का मतलब ये है, फ्री विल मैं समझाती हूँ। जैसे मैंने रीडिंग की तो इसमें आपकी एक फ्री विल है कि आपकी फ्री विल ये है कि आप इसमें से अपने लिए जो एनर्जी रखना चाहते हो वो क्लेम कर सकते हो, जो नहीं रखना चाहते उस एनर्जी को आप कैंसिल कर सकते हो। ये फ्री विल आपके पास है। और सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन में होती है। कहते हैं हम हर मिनट, हर सेकंड, हर पल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी हम सोच रहे हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो ऐड होते जा रही है और वो हमें दिखेगी सामने। ठीक है, तो कहते हैं ना कि फ्री विल में ये है कि अगर मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि आपको जो चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो। तो फ्री विल है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए अपना इन फ्यूचर, अपनी लाइफ कैसी चाहिए, तो आप वही सोच रहे हो ना, वैसी लाइफ सोच रहे हो। तो फ्री विल का यही है कि आप क्या चाहते हो सिर्फ वो सोचो, जो नहीं चाहते हो उसके बारे में मत सोचो, एंड आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा भी। फ्री विल का मतलब ये भी है, तो थोड़ा फेथ भी वहाँ पर आपको दिखाना है। सो आपकी फ्री विल है ओके। सो आप अपने उसके लिए सोचें आपको कैसी चाहिए लाइफ, ये आपकी मर्ज़ी है भाई, आप बना सकते हो, या आपके हाथों में, आप वैसी बना सकते हो। क्या फ्री विल एक तरीके से मैं इस वे में भी देख रही हूँ कि अपनी किस्मत आप खुद लिख सकते हो, क्योंकि जब आप फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में सोच के अपना फ्यूचर आप बदल सकते हो कि मुझे ऐसा फ्यूचर चाहिए, आप उसको मैनिफेस्ट करो और इन फ्यूचर वो चीज़ें हो रही है, तो आप अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल सकते, राइट? तो ऑफकोर्स आप बदल सकते हो। बुक ऑफ लाइफ,
बुक ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं बताते कि जैसे कि बाबा यहाँ पर आपको कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी ना हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ज़िंदगी बदलती रहती है, कभी उसमें बुरा वक्त आता है तो कभी अच्छा वक्त। बुक ऑफ लाइफ मतलब कुछ बैड चैप्टर्स भी हैं इस ज़िंदगी में और कुछ गुड चैप्टर्स भी हैं। बैड चैप्टर्स हों तो भगवान का नाम लेके निकालें उनको, अच्छे दिन आए तो भगवान का धन्यवाद दे के उस पल को जिए। तो बस यहाँ पर यही है कि ज़िंदगी है, अच्छे बुरे वक्त आएंगे, आप उसके लिए मेंटली रेडी रहें। 3 C's है यहाँ पर जो कि बाबा कह रहे हैं, कट, क्लियर एंड कैंसिल। जो भी चीज़ें आपको अपसेट करती हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती है, दुखी करती है, तकलीफ़ देती है, उनको कट, क्लियर और कैंसिल करो अपनी लाइफ से। इतना ज़्यादा आप उनको अपने साथ मत रखो, इतना मत सोचो, हटाओ उनको अपनी ज़िंदगी से, ठीक है, जो आपको परेशान कर रही हैं, बर्डन दे रही हैं। 4th है यहाँ पर लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखते रहो। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारी लाइफ है ना, सबसे बड़ा सबक हमें हमारी लाइफ देती है। तो मैं इस कार्ड को कुछ इस वे में लेती हूँ। पहली चीज़, आपने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में उससे कुछ सीखिए। दूसरा, दूसरे जिन लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, आप उनकी भी लाइफ के बारे में जानिए, सीखिए उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेते रहे तो आप जियोगे कब अपनी लाइफ को, राइट? तो आपको दूसरों की लाइफ से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और फिर अपनी लाइफ को जीना चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ को जियोगे तो आप अपनी लाइफ को जियोगे, ना कि एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा किसी और का। सो लाइफ में आप अच्छी अच्छी लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को जिए, ठीक है। तो दूसरों की लाइफ से सीखें, अपनी लाइफ से सीखें, तो आप जियोगे ज़िंदगी को, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।